बाबा मेरी बाँह पकड़ना, 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 बाबा मेरी रक्षा करना, 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 बाबा मेरी बाँह पकड़ना, बाबा मेरी बाबा मुझे भक्ति देना, 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 बाबा मेरी बाँह पकड़ना, बाबा मेरी बाँह पकड़ना, बाबा मेरी बाँह पकड़ना, बाबा मेरी बाँह पकड़ना, बाबा मुझे दर्शन देना, 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 बाबा मेरी रक्षा करना, 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 बाबा मुझे भक्ति देना, 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 बाबा मेरी बाँह पकड़ना, बाबा मेरी बाँह पकड़ना, बाबा मेरी बाँह पकड़ना, बाबा मेरी बाँह पकड़ना, बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मुझे भक्ति देना, बाबा मुझे भक्ति देना, बाबा मुझे दर्शन देना, बाबा मुझे दर्शन देना। प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम ही तो हमारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम ही तो हमारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे 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 हो, प्रभु जी तुम ही तो हमारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम ही तो हमारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम ही तो हमारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम ही तो हमारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे 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 हो,
मुझे तुम बड़े प्यारे हो। बच्चों, अमृतवाणी पुस्तक आप इसीलिए अपने हाथ में रखते हैं, उसे देख के पढ़ें। जिनको इधर उधर देखने की बुरी आदत है, उनकी ये आदत छूटे। इधर उधर देखने वाले कभी एकाग्रचित्त नहीं हो सकेंगे, कभी उनका मन एकाग्र नहीं हो सकेगा। तो कितना आसान साधन है। आपने सामने पुस्तक रखी हुई है, उसे देख देख के आप 35 मिनट के लिए एकाग्र मन रहते हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं। मेहरबानी करके पुस्तक की ओर ही देखा कीजिएगा, इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं। ये कोई बुद्धिमता नहीं, ये कोई भलाई का काम नहीं। चर्चा चल रही थी, बिन शरणागति, बिन पूर्ण समर्पण किसी को भी शांति नहीं मिल सकती। समर्पण शरणागति अर्थात परमात्मा की परम इच्छा को सहज शिरोधार्य करना। जीवन में अशांति है तनिक भी, तो समझ लेना चाहिए कि अभी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना नहीं सीखा। अभी अपनी इच्छा है जो हम परमात्मा से मनवाना चाहते हैं, तो ये अशांति इच्छा देगी, ये तनाव, उदासी, दुख देने वाली चीज। हाँ, आप परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन ये अपेक्षा कि आपकी इच्छा के अनुसार ही परमात्मा करे, ये दुखदायी है। ये आपको उदासी देगी, तनाव देगी। इसी जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो, जब हम चाहते हैं वैसा ही हो, ये अपनी इच्छा मनवाने के ढंग। ऐसा व्यक्ति शरणागत नहीं कहा जाता, समर्पित नहीं कहा जाता। सदा अशांत रहेगा, दुखी रहेगा, उदास रहेगा, उसके मन की नहीं हो रही, और उसने परमात्मा की इच्छा के अनुसार चलना सीखा नहीं अभी तक। परमात्मा की इच्छा को सहज शिरोधार्य करना अभी तक सीखा नहीं। मन समर्पित नहीं हुआ है, वह अभी परमात्मा की शरणागत नहीं हुआ है। जब ये कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति समर्पित हो गया हुआ है, शरणागत हो गया है, तो इसका अर्थ यूं मानिएगा कि आज के बाद उसकी अपनी इच्छा कोई नहीं रही। उसकी सारी की सारी इच्छाएं वही इच्छाएं हैं जो परमात्मा की इच्छाएं हैं। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन करने में बहुत कठिन है। जो कर गया वह बिल्कुल वैसा हो गया जैसे एक बूंद या नदी सागर में प्रविष्ट करके तो सागर बन जाती है। उसके अपने चिन्ह, उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। अपने इस चिन्ह को, अपने अस्तित्व को खत्म करना ही समर्पण कहा जाता है। अस्तित्व क्या है? इच्छाओं का पुंज। जब अपनी इच्छा कोई नहीं रही, एक परमात्मा की इच्छा ही कार्यरत है। सत्य भी यही है। शांति क्यों मिलती है? इसलिए कि आप सत्य के समीपतम हैं। जैसे जैसे आप सत्य के समीप जाते हैं तो आपको शांति, परम शांति, परमानंद की प्राप्ति होने लग जाती है। जितना सत्य से दूर, उतना असत्य के पास, उतना दुख, उतनी अशांति, उतना तनाव, ये सब कुछ बना रहेगा। कुल्लू से आप ऊपर जैसे ही निकलते हैं मनाली की तरफ,
तरफ तो आपको नीचे में और ऊपर में अंतर दिखाई देना शुरू हो जाता है। यहां ठंडक शुरू हो जाती है और ऊपर की ओर जाएं तो और अधिक ठंडक महसूस होने लग जाती है। जैसे जैसे आप सत्य के निकटतम होते जाते हैं, तैसे तैसे आपके जीवन में शांति, परम सुख एवं परमानंद की प्राप्ति के चिन्ह प्रत्यक्ष प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। कल एक महानतम महर्षि की बात चल रही थी। हर वर्ष जिनकी पूजा का दिन मनाया जाता है, महर्षि व्यासदेव, हर वर्ष व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। संसार भर में पूज्य व्यक्ति की बात आपके सामने, मानो उन्हें भी बिन समर्पण, बिन शरणागति शांति नहीं है। आज इतना कुछ करने वाला व्यक्ति वेदों का संकलन किया है, उनकी देने क्या संसार कभी भूल सकता है? कभी नहीं। इतनी देने हैं उनकी, वेदों का संकलन उन्होंने ना किया हुआ होता तो ना जाने वेद कहां होते। उन्होंने वेदों का संकलन किया, ब्रह्मसूत्र लिखे, अध्यात्म रामायण लिखे, पुराण लिखे, उप पुराण लिखे। इतना कुछ करने के बावजूद भी ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है। इतना कुछ करने के बावजूद भी आज सरस्वती नदी के किनारे महर्षि उदास बैठे हुए हैं, अकेले, आंखों में आंसू है। देवऋषि नारद वहां पधारते हैं। एक ओर देवऋषि नारद है, दूसरी ओर महर्षि व्यास। देवऋषि महर्षि को उदास देखते हैं, आंखों में अश्रु देखते हैं तो पूछते हैं, महर्षि आप जैसे विद्वान, आप जैसे महान ऋषि को उदासी एवं आंखों में आंसू, क्या बात है? यहां शायद क्षणों देवऋषि महर्षि से कहते हैं, पूज्यवर, संसार में उदासी के दो ही मुख्य कारण शास्त्र वर्णन करता है। सर्वप्रथम ये, जिंदगी में किसी चीज का अभाव हो तो व्यक्ति दुखी होता है, उदास होता है। अभाव मानो जो आप चाह रहे हैं यदि आपको नहीं मिला तो वह अभाव आपके जीवन में है। पर मोटा शब्द देवऋषि ने समझाने के लिए कहा, सर्वप्रथम जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव है, वह महसूस करता है, वह उदास होगा। उसकी आंखों से छिप छिप के या सबके सामने यदि हिम्मत हो तो आंसू बहते रहेंगे। कई बहुत ऐसे भी होते हैं, पीना जानते हैं, वे आंसू पीते रहते हैं, वे बहाते नहीं है, लेकिन आंसू तो बह रहे हैं। चाहे वे पीते हैं चाहे वे बहते हैं, एक ही बात है, लेकिन आंसू तो उदासी, दुख, ये इतना दुखदायी है। दुख, जीवन का अभाव इतना दुखदायी है कि ये आपको रुलाए बिना रह नहीं सकता। किसी न किसी समय अवसर पाके ये रुला के ही आपको रहेगा। महर्षि आज उदास हैं, रो रहे हैं, एक कारण। दूसरा कारण देवऋषि ने बहुत हमें चमकाने वाला कारण कहा है। दिव्य सज्जनों, देवऋषि कहते हैं, यदि किसी का स्वभाव कटु है, व्यवहार ठीक नहीं है, आचरण ठीक नहीं है, दूसरों के दोष वर्णन करने वाला, देखने वाला व्यक्ति है, तो वह भी उदास रहेगा, वह भी दुखी रहेगा। क्यों? उसे कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। देवरानी के दोष, जिठानी के दोष, देवर के दोष, सास ससुर के दोष, इत्यादि इत्यादि, इन्हीं चीजों पे वह रमता रहता है या रमती रहती है। अतएव
सुख कहीं पास नहीं आता। एक दूसरा कारण देवऋषि नारद ने उदासी का बताया। महर्षि ने इन दोनों कारणों को स्वीकार किया है। स्वीकार करने के बाद कहते हैं देवऋषि, जो कुछ मुझे प्राप्त करना चाहिए था वह अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। किन चीजों के पीछे हम पड़े रहते हैं? प्राप्त करने वाली संसार में क्या चीजें हैं और हम कहां भटक रहे हैं, और इसी भटकन में जिंदगी व्यतीत हो जाती है। एक जिंदगी नहीं रामस्वरूप जी, अनेक जिंदगियां आदमी बर्बाद कर देता है, अनेक जन्म आदमी बर्बाद कर देता है इस भटकाव में। असली के पीछे पड़े ही रहे। जो चीज मुझे प्राप्त करनी चाहिए थी वह मुझे अभी तक प्राप्त नहीं है। मैं परमात्मा की कृपा का पात्र नहीं बन पाया। मेरी भक्ति में अधूरापन है। महर्षि स्वीकार करते हैं। कौन महर्षि देवी? महर्षि व्यासदेव। संत महात्मा ऋषि मुनि जिनकी पूजा करते हैं वे इस वक्त कन्फेस कर रहे हैं मेरी भक्ति अपूर्ण है। मैं परमात्मा की कृपा का पात्र नहीं बन पाया। मैं उसकी कृपा से वंचित हूं। देवऋषि, ये मेरी जिंदगी का अभाव मुझे उदास कर रहा है, रुला रहा है। हमें क्या चाहिए? विवाह, शादी, नौकरी। हम तो इन्हीं चीजों में जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। मानो किसी के घर संतान नहीं है, पुत्र पैदा हो गया तो लगता है उसे जैसे भगवान मिल गया है। आगे 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 करेंगे, उसे ही देखते रहेंगे, उसे ही सब कुछ करते रहेंगे, जैसे उनकी जिंदगी का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। देख के हंसी भी आती है, दुख भी होता है, बेचारी कहां भटक रही है। ऐसी ही जिंदगी बर्बाद हो जानी। ऐसे ही एक हार्ड मांस का एक बोरा, एक खून, हड्डी, पसली इत्यादि का एक बोरा खून का मिल गया है। विष्ठा का बोरा, संत महात्मा कहते हैं विष्ठा का बोरा एक और मिल गया है, और वह इसी को देख के निहाल होती जा रही है। मुझे सब कुछ मिल गया है। मेरे घर संतान नहीं थी, 10 वर्ष के बाद आज मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। देवऋषि का अभाव, महर्षि का अभाव इस प्रकार का नहीं है। मैं परमात्मा की कृपा का पात्र नहीं बन पाया। मैं परमात्मा की कृपा से वंचित हूं। देवऋषि इसलिए उदास हूं, इसलिए मेरी आंखों में आंसू है। देवऋषि यह महर्षि को उपदेश देते हैं। कहते हैं महर्षि, इसी वक्त परमात्मा के आगे झुक के अपने मस्तक को धरती पर टिका के परमात्मा को प्रणाम करके बस इतना ही कहने की आवश्यकता है, तेरी पूर्णता में कोई बहुत समय नहीं है, तो बिल्कुल वहां तक पहुंच चुका हुआ है, लेकिन एक धक्का मारने की जरूरत है तुम्हें, और वह परमेश्वर की कृपा से धक्का तुझे लग रहा है। धरती पर अपने मस्तक को टिका के मानो परमात्मा के श्री चरणों पर अपना मस्तक रख के परमात्मा को इतना ही कह, परमात्मा मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू ही तू है। परमात्मा मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा ही तेरा है। जो कुछ तूने करवाया है मेरे से एक निमित्त मात्र होके मैंने किया है। कर्म करावनहार तू है। इतनी बात कहने की देरी थी, महर्षि को सर्वत्र राम दिखाई देने लग गया है, सर्वत्र उसका प्रकाश दिखाई देने लग गया है। फूलों में मुस्कान तेरी, वायु में सुगंध तेरी, चंद्रमा में ज्योत्सना तेरी, तारों में चमक तेरी, सूर्य में तेज तेरा। मेरे भीतर भी तू, बाहर भी तू, सर्वत्र तू ही तू। एक तेरे सिवा इस संसार में, अखिल ब्रह्मांड में और कोई नहीं। देवऋषि सब कुछ देख के बहुत प्रसन्न हुए हैं। परमेश्वर ने जिस अधूरे काम को पूरा करने के लिए मुझे भेजा था वह हो गया।
महर्षि को लगा आज जिंदगी में पहली बार ऐसा महसूस किया है कि एक भटकती हुई बूंद सागर में जाके प्रवेश कर गई है और सागर बन गई है। भक्ति भाव में डूबे हुए महर्षि व्यास ने इस वक्त श्रीमद् भागवत की रचना की है। शेष ग्रंथों में और श्रीमद् भागवत में जमीन आसमान का अंतर है। महाभारत का पाठ कहीं भी नहीं होता, श्रीमद् भागवत के पाठ जगह जगह हो रहे हैं। इसके पीछे महर्षि की कमाई है, महर्षि की भक्ति है। जो इसे भक्ति भाव से करेगा, जो भक्ति भाव से श्रवण करेगा, श्रवण मात्र से उसे अवर्णनीय पुण्य का लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। 11वां अध्याय बहुत कुछ बताता होगा। मैं तो एक ही बात समझता हूं, 11वां अध्याय भगवान ने रचा ही इसलिए अर्जुन के अंदर जो कर्तव्यपन का अभिमान है ये नष्ट हो जाए। भगवान श्री देवियों अनंत बार स्वयं स्पष्ट करते हैं, मैं करने वाला हूं तो कुछ नहीं कर सकता। इसके बावजूद भी हम न भगवान की सुनते हैं, न भगवान के प्यारों की सुनते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, तो फिर सुख कहां से होगा, फिर अभाव कैसे पूरा होगा, कभी नहीं बना रहेगा। आज एक बहुत बड़े सेठ प्रतीक्षा कर रहे हैं, परिवार में से कोई सदस्य मेरा काम संभालने वाला मुझे मिले तो मैं एकांत में जाके भजनानंद प्राप्त करूं, आत्मानंद प्राप्त करूं, एकांत में बैठ के भजन का आनंद लो। ये संसार का आनंद आनंद नहीं है, ये संसार का नश्वर सुख। इसी पापा के मैंने जिंदगी अपनी नष्ट कर ली, अब मेरे शरीर में वह नश्वर सुख भोगने की भी हिम्मत है। इंद्रियां शिथिल हो गई, किसी काम की नहीं रही, आंख से दिखाई देना कम हो गया है, बंद हो गया है, कान से सुनाई देना कम हो गया है या बंद हो गया है। इंद्रियां सब की सब ढीली पड़ गई हुई हैं, सब की सब बेकार हो गई हैं। पाचन शक्ति अब वैध ही रही जो जवानी में थी। पेशाब आना कब रुक जाएगा, कब बंद हो जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। कब आईसीयू में जाके भर्ती होना पड़ेगा। दिल्ली भी अपना काम उस एफिशिएंसी से तो नहीं करता अब जिस एफिशिएंसी से पहले करता था। इंद्रियां शिथिल हो गई, किसी काम की नहीं रही। परिवार में से कोई सदस्य तैयार हो जाए तो मैं उसे काम सौंप के तो एकांत में जाके भजन पाठ करूंगा। अपने परिवार से कोई नहीं या कोई होगा नहीं, परमेश्वर जाने। एक भतीजा तैयार हुआ है, लगा ये कारोबार इतना बड़ा है, इसे संभाल सकेगा। बुलाया उसे, कहा बेटा मैं एकांत में जाके साधना करना चाहता हूं, भजन का आनंद लेना चाहता हूं, तो काम काज संभाल, ये चाबियां ले, तू जानता है कहां कहां विस्तार, कहां कहां फैला हुआ है काम, इसको संभाल। भतीजा कहता है चाचा ये भजनानंद क्या है? भजन का आनंद बेटा, परमात्मा की भक्ति का आनंद। मैं वह लूटना चाहता हूं, यहां क्या कठिनाई है? बेटा ये आनंद नहीं है, अपने अनुभव से कह रहा हूं। तो चाचा मुझे इसमें क्यों फंसा रहे हो? बच्चे के अंदर वैराग चाचा से कहीं अधिक था, इसलिए कहा चाचा मैं भी साथ ही चलूंगा।
मैं भी वही आनंद लूटना चाहता हूं जो तू लूटना चाहता है। तेरे अनुभव से मुझे ये पता लग गया है कि इस संसार में सुख नाम की चीज कोई नहीं है। यहां किसी को सुख न मिला है, आज तक न मिलेगा। मैं तेरे साथ चलूंगा। जो कुछ भी संपत्ति का करना था वह कर करा दिया। दोनों वृंदावन चले गए। चाचा भतीजा वृंदावन चले गए। अनेक वर्षों तक इकट्ठे नहीं, वीरेंद्र जी इकट्ठे नहीं रहे। चाचा कहीं और, भतीजा कहीं और, साधना करने के लिए आए हैं। पति पत्नी इकट्ठे नहीं, चाचा भतीजा इकट्ठे नहीं, एकांत में मानो ऑनेस्ट है, सिंसियर है, ऑनेस्ट की साधना करना चाहते हैं। और फिर परमेश्वर ऐसे लोगों की कदर न करे तो फिर किसकी कदर करेगा। दोनों एकांत में कहीं बैठ के तो साधना रखा। अनेक वर्ष बीत गए। आज चाचा के मन में ये बात आई, अनेक वर्ष हो गए खीर खाए हुए, आज खीर खानी चाहिए। ध्यान में बैठे हुए ये बात आई, आंख खुली, क्या देखता है चाचा? खीर बनाने की सामग्री आगे पड़ी हुई है। भगवान के वात्सल्य को देखकर अपार हर्षित हुए। इतने वर्ष की उपासना के बाद, इतने वर्ष की साधना के बाद संकल्प शक्ति इतनी बढ़ गई हुई है, कुछ सोचने की बात और पूर्ण तत्काल परमात्मा करते हैं, इसको संकल्प शक्ति कहा जाता है। काश आज कहीं से भतीजा भी आ जाता, दोनों मिलकर खीर खा लेते हैं। भतीजा आ गया, खीर बनाई, उतनी देर में भतीजा आ गया। भतीजे ने देखा दोनों की साधना ईमानदार निष्ठापूर्वक साधना की है, अतएव उत्थान हुआ है। साधना ऊपर ले गई है। भगवान से दूरी कम करने वाली साधना ऊपर निकल गए हैं। चाचा खीरी खानी थी यहां आके भी, तो इतना कुछ छोड़ के क्यों आया? इतनी सुनने की बात थी। वह बेटा आंखें छम-छम बचने लग गई। तूने बेटा मेरी आंखें खोल दी। यदि यहां आके भी खीरी खाने की सोचनी थी, मानो अभी तक स्वाद नहीं मरा, अभी तक इच्छा नहीं मरी, तो साधना अधूरी है। आंख बंद करके ध्यान में बैठ गया है। 10-12 वर्ष की कन्या जो सामग्री रख के गई थी, एक 10 वर्ष की कन्या, 12 वर्ष की कन्या आई है। आके कहती है, बाबा खीर क्यों नहीं खाई? आवाज सुनाई दी, ध्यान में आंख खोली, आंख खोली तो ज्योतिर्मयी मां सामने खड़ी है। मां कौन है? परमात्मा की शक्ति। इसे मत कोई दूसरी चीज समझो, इसे मत कोई महिला समझो, नाम जो मर्जी दो आप, लेकिन ये है कौन? ये परमात्मा की शक्ति। शक्ति शक्तिमान अभिन्न, दोनों में कोई अंतर नहीं। शक्तिवान के दर्शन नहीं होते, शक्ति के दर्शन होते, बस फर्क इतना है। ज्योतिर्मयी मां सामने खड़ी है। दर्शन पाके निहाल हुए है। खीर क्यों नहीं खाई पूछती है। क्या सोच रही हो? यहां आके भी ये सोचना कि ये मेरी इच्छा है। तेरी इच्छा कब मिलेगी? तू क्या कर सकता है? जो कुछ करने वाली हूं मैं, जो कुछ किया मैंने किया। मैंने तेरे अंदर इच्छा प्रकट की खीर खाने की। खा इस खीर को, आनंद लूट। तू मेरे शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकता। ना तूने कुछ किया है, ना कर रहा है, ना कुछ आगे करेगा। जब तक तेरे अंदर
मातेश्वरी कितने बड़े शब्द कह रही हैं, जब तक तेरे अंदर या किसी के अंदर भी कर्तापन की भावना बनी रहेगी बाबा, उतनी देर तक दुखी रहोगे, कोई दुख मिटा नहीं सकेगा। यहां आए हो, उपासना कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, भूल जाओ इस चीज को कि मैं कुछ करने वाला हूं, मैं हूं सब कुछ करने वाली। एक क्षण में मातेश्वरी युगों युगांतरों का आनंद प्रदान करके अंतर्धान हो गई है। तो साधकजन यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। एलिमिनेट डूअरशिप, इट मस्ट डाई। मैं करने वाला हूं, मैं करने वाली हूं, ये कभी स्वप्न में भी ऐसे शब्द साधक के मुख से न निकले। मेरी इच्छा ये है, मैं ये चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता हूं, ये शब्द अज्ञानता के शब्द हैं, भक्ति के शब्द नहीं है। तो यही समाप्त करने की इजाजत।